10th क्लास। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं। हमने अभी कुछ चैप्टर पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के बारे में। वो किस प्रकार से थे, ax² + bx + c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a को शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन जब यही द्विघात बहुपद को हम शून्य के इक्वल कर देते हैं, इस इक्वल टू 0 लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण मिल जाती है जब हम द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 लिख देते हैं। तो जो द्विघात समीकरण है, इसका वास्तविक जीवन में कई प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये हमारे पास एक जो है आयताकार धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसका क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, इसका हमने पता है कि इसकी लंबाई अगर 2x + 1 है और इसकी चौड़ाई x है और इसका जो क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर है, तो हमें इससे इसके इस x और 2x + 1 यानी कि जो x और ये चर हैं हमारे पास, इनकी सहायता से हम जो है और इस क्षेत्रफल की सहायता से हम क्या कर देंगे, x का मान निकाल करके इसकी एक्चुअल लंबाई और उसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। कैसे करके निकालेंगे, हम देखो, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई ये है और चौड़ाई दोनों की गुणा करके 300 के बराबर लिख करके हम जो है एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं जिसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। देखेंगे इस प्रकार से समीकरण आ जाती है, कक्ष का क्षेत्रफल, और इस प्रकार से जो द्विघात समीकरण मिल गई है, इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकालते ही हम इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण जो है हमारे व्यवहारिक जीवन में कई प्रकार से काम आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो द्विघात समीकरण है इसका प्रयोग कब कब और कहाँ कहाँ हुआ। देखो, मैं ऐसे बताती हूँ। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि जो है विकसित की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, अब द्विघात समीकरण के हल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण हल करने का श्रेय जो है किसको माना जाता है, दिया जाता है, भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें श्रीधराचार्य जी का नाम जो है विशेष रूप से आता है। देखो, श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र हमको दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाया जाता है। एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों को हल करने का जो है हमें हल करना बताया था और इसका अध्ययन किया था। ठीक, इस प्रकार से जो है द्विघात समीकरण हल करने के अनेक प्रकार की हमारे पास विधियां हैं। ठीक, इस अध्याय में अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण हल करने की विभिन्न प्रकार की विधियों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे हम द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, ax² + bx + c = 0 के रूप में होती है, जहाँ a b c डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों।